क्या मामला है सारा जो ये? मेरा नाम कमल है। मैंने बीए में एडमिशन लिया हुआ था। तो मैंने 2022 में अंग्रेजी का पेपर दिया था जिसमें मेरी री आई थी। तो उसका मैंने 2023 में दोबारा कंपार्टमेंट भर के पेपर दिया अंग्रेजी विषय का। तो उसके बाद मैंने अंग्रेजी विषय का पेपर का रिजल्ट मेरा 2024 में आया। तो उसमें मेरा 1 नंबर दिया गया, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे बहुत हैरानी भी हुई। तो उसकी मैंने कॉलेज में जांच पड़ताल की। तो कॉलेज में जांच पड़ताल की तो कॉलेज वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो कॉलेज वालों के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने बोला कि आप रिवैल्यूएशन का रिजल्ट भरिए, रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरिए। तो मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्म पहले भरा नहीं, पहले मैंने यूनिवर्सिटी में इसकी जांच पड़ताल की। तो यूनिवर्सिटी से भी यही जवाब आया कि आप रिवैल्यूएशन का भर के देखिए। तो मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा तो उसका मेरे पास कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैंने कंपार्टमेंट का पेपर देने की सोची, और मेरा कंपार्टमेंट का पेपर देने से पहले मेरा नंबर सिर्फ 1 नंबर आया हुआ था। तो इसलिए मैंने कंपार्टमेंट का पेपर भरा, फॉर्म भरा। तो जब मैंने फॉर्म भरना चाहा कंपार्टमेंट का, तो मेरा रिज़ल्ट जब देखा तो रिज़ल्ट अपडेटेड था मेरा। और रिज़ल्ट अपडेटेड में मेरा रिज़ल्ट रिज़ल्ट में 1 नंबर की जगह 31 नंबर थे, जो कि ये यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों की लापरवाही थी। इसकी मैंने शिकायत की। जी। इसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी के वीसी को कंप्लेंट की, जिसकी अभी तक उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो ये कार्रवाई नहीं की तो ये मैं अब चुप नहीं बैठ पड़ा, और अब मैं इसकी शिकायत हरियाणा के राज्यपाल को करूँगा। मैं सुनील बंसल कमल का चाचा जी हूँ, और जो ये पूरा मामला है शुरू से लेके आखिर तक मेरी जानकारी में है, और कमल समय समय पर मेरे को ये बताता रहा है। अब ये मामला इतना ख़तरनाक है कि मेरे को बताते हुए शर्म आ रही है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। और लेकिन टीचर होने के बावजूद भी जब मैंने ऐसी लापरवाही शिक्षा विभाग की देखी है, जिसके अंदर उच्चतर शिक्षा विभाग है, उसके अंदर ये यूनिवर्सिटी है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का यदि मैं चिट्ठा खोलने लग जाऊं तो शाम हो जाएगी। बेटे ने क्या किया, बीए 3rd सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश के पेपर में दी थी, तो इसने उसका पेपर दिया। पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आया तो इसने देखा कि 1 नंबर था। ये मेरे पास आया, बोला चाचा जी मेरा 1 नंबर आया है, जबकि मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। तो मैं कई बार बच्चे झूठ बोल देते हैं, मेरे को यही लगा कि बच्चा झूठ बोल रहा है। मैं कॉलेज गया कि कुछ इसका हो सकता है तो बताएं। कॉलेज वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ रिवैल्यूएशन भर लीजिए, यदि कुछ गलती होगी तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। मैं यूनिवर्सिटी गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी वालों ने भी ये कहा कि ये सिक्रेसी ब्रांच का मामला है, हम इसमें आपको कुछ नहीं बता सकते, आप रिवैल्यूएशन भर लीजिए, पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो मैंने बच्चे का रिवैल्यूएशन भरवा दिया। रिवैल्यूएशन के बाद रिवैल्यूएशन ब्रांच की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से हमें किसी प्रकार का कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। हार के हम बैठ के बच्चे को समझा दिया, ये काफ़ी उदास था, डिप्रेशन में था, लेकिन हमने इसको समझाया बेटा कोई बात नहीं, अगली साल फिर से ही तू मेहनत कर, और बच्चा इसके लिए मान भी गया। तो जब इसकी बीए कंप्लीट हो चुकी थी तो उसके बाद इसके कंपार्टमेंट के फार्म भरे जाते हैं। तो इसका फार्म भरने के लिए मैंने जैसे ही पोर्टल खोला तो मैं देख के हैरान था कि बच्चा पास हो चुका था उस परीक्षा के अंदर, जिस परीक्षा में उसकी कंपार्टमेंट ही नहीं थी, केवल 1 नंबर था, और अब उसके 1 नहीं पूरे 31 मार्क्स थे थ्योरी के अंदर। तो बड़ी हैरानी हुई। तो मैंने कॉलेज में फिर पता किया, लेकिन कॉलेज के पास अब भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी, ना ही इस बच्चे की कोई डीएमसी आई हुई थी, ना ही कोई रिजल्ट आया हुआ था। तो फिर दोबारा यूनिवर्सिटी से संपर्क किया गया। तो यूनिवर्सिटी से संपर्क करने पर पता चला कि बच्चे का जो है शुरू में ही 31 मार्क्स थे, 1 था ही नहीं। ये तो उन्होंने नंबर अपलोड करते समय गलती कर दी, और इसका खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ा। 1.5 साल तक वो डिप्रेशन में रहा, और बच्चे को ये था कि मैं पास नहीं हूँ, इसलिए वो आगे एमए के अंदर एडमिशन भी नहीं ले पाया, क्योंकि वो अपने आप की री मानने बैठा था। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि बच्चे का 1 साल खराब हो गया, आगे की एजुकेशन नहीं ले पाया, और जो दोषी हैं उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने कार्रवाई करने की सोची। तो फिर कमल से मैंने इसके लिए अपने यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको शिकायत भेजी ईमेल के माध्यम से, लेकिन शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ हमारे पास एक
ईमेल आई कि आप यदि दोबारा रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं, और यदि आपका जवाब 5 दिन के अंदर हमें नहीं मिला तो आपका जो रिवैल्यूएशन का मामला है बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि ये वास्तव में सच्चाई क्या है। तो बात चलती रही टाइम टू टाइम। एक बार मेरे पास फ़ोन भी आया यूनिवर्सिटी से किसी कर्मचारी का, और उसने बताया कि सर हमारे पास जिस टाइम ये मामला था वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, हम इसको हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने सच्चाई फिर भी नहीं बताई। तो फिर आरटीआई लगाई गई कि आरटीआई के माध्यम से कि शिकायत का स्टेटस पूछा जाए। आरटीआई का 1 महीना बीत जाने के बाद भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमारे द्वारा फर्स्ट अपील दायर की गई। फर्स्ट अपील के बाद कल ही 15 मार्च को यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर आया है, और उस लेटर के अंदर बाकायदा उन्होंने जितनी भी प्रोसीडिंग की है वो सारी उसके अंदर बताई गई है। तो उसमें मैंने जो पढ़ा उसके अंदर उन्होंने माना है कि OMR सीट भरते हुए जहाँ 31 के अंदर 3 के लिए बबल को ब्लैक करना था, उन्होंने 0 को ब्लैक कर दिया, जिसके कारण बच्चे के 31 मार्क्स की जगह 1 मार्क्स हो गए। लेकिन यहाँ पर बड़ी हैरानी हुई मेरे को देख के, वाइस चांसलर की जानकारी में पूरा मामला है। उन्होंने सारी कमेटियां गठित की हुई है, विभिन्न प्रकार की नोटिंग उनके पास गई हुई है, पूरा मामला उनकी जानकारी में है। उसके बावजूद भी उन्होंने उस दोषी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा मेरे भतीजे कमल को फेल करने का प्रयास किया गया। उन्होंने एक नोटिंग के अंदर लिख रखा है कि 10 महीने तक उन्होंने रिजल्ट को रोके रखा रिवैल्यूएशन ब्रांच ने, क्योंकि बच्चा यदि रिवैल्यूएट हो जाता तो बच्चा दोबारा फेल हो जाता। तो इससे ये लगता है कि बच्चे ने शिकायत की, इसलिए उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बच्चे के प्रति दुर्भावना है और वो बच्चे को फेल करना चाहते थे। इसके लिए वीसी ने कमेटी बनाई जो डीन की अध्यक्षता में बनाई गई, और उस कमेटी ने 18 फरवरी को डिसाइड किया कि इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है और बच्चे को फेल ना करके पास ही घोषित किया जाए। इससे ये सिद्ध होता है कि यूनिवर्सिटी ही तो बच्चे की शिकायत पे काम नहीं कर रही, बल्कि उस दोषी को बचाने के लिए कार्य कर रही है कि उसको किस तरीके से बचाया जाए। तो लगता है मेरे को जो ये बात सामने आई है कि बच्चा दोबारा फेल हो सकता है, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए की गई है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है। वो जब चाहे बच्चों को फेल कर देते हैं, जब चाहे पास कर देते हैं। बच्चों की मेहनत का कोई असर नहीं है, ना ही उनके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कुछ है। तो बड़ा ही मतलब ऐसा गलत कार्य किया गया है जो कि एक बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा टीचर को, यूनिवर्सिटी को भगवान के रूप में मानता है, और यदि उसके भगवान ही उसके प्रति इतनी दुर्भावना रखेंगे तो बच्चे का क्या भविष्य बनेगा। तो मेरा निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से कि उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जनता के सामने लाना चाहिए। अब आप यदि बच्चे से कुछ गलती हो जाती है, बच्चे को कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट निकलवाना है, तो यूनिवर्सिटी ने भारी भरकम फीस रख रखी है। 8-9 हज़ार रुपये बच्चों से लिए जाते हैं, रिवैल्यूएशन की फ़ीस ली जाती है, लेकिन उस फीस का खामियाजा बच्चों को नुकसान करके भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इस मामले को मैंने यूजीसी को भी लिखा है, लेकिन